इब्न सफ़ी के जो विलन हैं, वो आम मुजरिम नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, हुँ। नफ्सियाती तौर पर पेचीदा हैं और अक्सर बेइंतहा ज़हीन भी होते हैं, जिनको इतनी आसानी से पकड़ना या उनकी को गिरफ्त में लाना आसान नहीं होता। विलन को इतना ताकतवर क्यों बनाया? इसकी भी ज़रिए ज़ यकीनन उनके पास कोई ना कोई बड़ी सॉलिड रीज़न मौजूद होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है जब कोई ऐसी सीरीज़ होती है, किरदार होते हैं, तो उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि आपको यानी जो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है या जो आपका मेन किरदार होता है, वो इतना छाया हुआ होता है कि बाकी किरदार उस कहानी के दब जाते हैं, दब उनका जाते हैं, पता बिल्कुल। नहीं चलता। हुँ, आप याद भी नहीं रखते उनको। मतलब शर्लक होम्स की जितनी भी कहानियाँ उनमें शायद आपको एक किरदार नेगेटिव याद रहे, मोरियार्टी, क्योंकि उसने उनको धक्का दे दिया था और मार दिया था। लेकिन क्या कहते हैं फिर वो आ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन डॉक्टर मोरियार्टी के अलावा शायद कोई और नाम आपको किसी कहानी से याद नहीं रहेगा। अब आप देखिए इब्न सफ़ी के नॉवल, आपको कौन-कौन से नेगेटिव किरदार याद नहीं है? सिंगी, थ्रेसिया और उसके बाद आप जाएँ जेरल्ड शास्त्री, उसके बाद आप तीन सनकी में चले जाएँ, वहाँ के किरदार, फिर आप दुरुस्त। टिस्डल और पता नहीं कौन-कौन जो भी है वो सब आपको याद है। वजह ये या फिंच, नेगेटिव तो उतना था, जी, डॉक्टर बिल्कुल, जी, ड्रेड, बिल्कुल। ये सारे किरदार जो थे उन्होंने हमेशा उसके ऊपर भी वैसा ही काम किया। उस किरदार की भी पूरी आप देखें, उसकी बायोग्राफी होती है, उसका पूरा एक नफ्सियाती कैरेक्टर होता है, हम्बक द ग्रेट, जोंक, देखिए वो सब कैरेक्टर्स हैं, या रानी ऑफ साजिद नगर, एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है इन सब का। तो वो सब वो इतना मजबूत हो जाता है कि आप उसको भी जानने लगते हैं कि अब ये क्या करेगा या अब ये कहाँ जाएगा, या अगर सिंघी भी कोई बात अपने मामूल से हटकर कहे तो आप पकड़ लेंगे कि ये सिंगी नहीं है, ये किसी और ने किसी लिखा और है, ने कहा। इब्न सफ़ी का तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप इतने पुख्ता हो चुके होते हैं। अब्बू का ये तरीका था कि वो अपने तमाम किरदारों पे वैसे ही काम करते थे, जैसा कि अपने प्रोटैगनिस्ट पे करते थे, या जितने जैसे कि अपने मेन कैरेक्टर्स के ऊपर करते थे या हीरोज़ पे करते थे। हाँ, उससे कहानी जो है वो काबिले यकीन भी बनती थी, और उसके साथ ही वो दिल में उतर जाते थे वो कैरेक्टर भी। बिल्कुल, थ्रेसिया जो है, थ्रेसिया अपनी जगह पे है, या सिंगी है, भतीजा कहता है, मारने के भी चक्कर में रहता है, बिल्कुल। मार भी नहीं पाता। बाज़ दफ़ा थ्रेसिया के हाथ में आ गया इमरान और छोड़ के भाग गई, तो उसकी कोई रीज़न है। लोग जानते हैं कि क्यों छोड़ के भाग गई थी, कुछ उसका शायद क़ल्बी लगाव भी था बिल्कुल, इमरान से। बिल्कुल, वो सॉफ्ट कॉर्नर था ना अब जिसका, हाँ, वो बिल्कुल उसका था, तो सॉफ्ट अब कॉर्नर था, कहीं बिल्कुल। नहीं, उसके मुँह से तो कहलवा रहे हैं, लेकिन उसको फ़ील कराना, उसको महसूस करा देना राइट से एग्ज़ैक्टली। अपने पढ़ने वाले को, ये एक अलग चीज़ है। इसलिए हम और आप उन किरदारों को भी, नेगेटिव किरदारों को भी नहीं भूल सकते। याद रख जैसे सकते हैं। कि शायद उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने कहा था, लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स हैं वो, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमने मतलब उनको इम्पेटस मिला ये कि मोगैम्बो और गब्बर जैसे किरदार उसके दैट्स बाद ट्रू। उन्होंने लिखे, जब उन्होंने उनको पढ़ा तो ये उनका अपना है, मतलब मैं सिर्फ रिवायत कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से। तो ये उन किरदारों की अहमियत थी, और जहाँ-जहाँ आप देखेंगे, मेरा ख्याल है उर्दू अदब में भी बहुत कम ऐसे किरदार हैं जो आपको इतना मुतासिर कर देते हों, मतलब मेन कैरेक्टर्स के अलावा, कि आप याद रखें उनको। मतलब हर किरदार को उन्होंने उसी अहमियत से देखा। उनके उसका नज़दीक पूरा बिल्ड किया। हुँ, उनके नज़दीक उनके हर किरदार की बहुत अहमियत थी। अच्छा चलें आप बताएँ बहुत अहमद अहमियत। आपने तो सारा बहुत पढ़ा और उनको देखा भी, अपने वालिद साहब को लिखते भी देखा। जी, जी। आपके जी, नज़दीक जी। अगर आपसे मैं पूछूँ कि इब्न सफ़ी का सबसे बेहतरीन विलन कौन था? तो आप किसको चुनेंगे? ये आपने फँसाने वाली बात कही। सब विलेन्स तो बहुत हैं, लेकिन जिसके साथ एकदम रोंगटे खड़े होते थे और लगता था अब कुछ होने वाला है, वो जोंक था, सिंघी। सिंह सिंघी जब भी आता था तो अब तक ये होता है कि देखें अब क्या करता है, हालाँकि वो नॉवल 10 दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन यही होता है कि देखें अब क्या पैंतरा बदलता है, क्या करता है ये। तो बिल्कुल। साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, ये एक अजीब कैरेक्टर है जो साइकोलॉजिकल भी है। इसमें मतलब आप अगर नफ्सियात की किताब उठा लें और सिंघी साहब का कैरेक्टर स्केच दें, या आज पता नहीं अब क्या होगा अगर किसी एआई को आप इसका कैरेक्टर स्केच बताएं, तो वो आपको इसकी सारे सारे किरदार की वो बता देगा कौन कौन सी खामियां हैं और
कौन कौन से इस पे खूबियां हैं, खूबियां मरज भी हैं। लगते हैं और क्या चीज खूबियां हैं और कौन कौन से नफ्सियाती अमराज अमराज हैं इसको, वो सब बिल्कुल। बता देगा। इसलिए कि वो बड़ा बड़ा ही यानी जिसको कहते हैं गहरा किरदार उन्होंने बनाया था। तो मुझे वो इंट्रीग करता है। सारे ही किरदार हैं, थ्रीसिया है, उसका नानोता है, दूसरे हैं हॉपकिंस था, या यहाँ पे डेडली फ्रॉग, ये सारे किरदार ऐसे हैं जो आपको घेर लेते हैं। बोगा है। अब इतने किरदारों के नाम तो मैं लिए जा रहा हूँ, ये वो नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिए थे। तो बिल्कुल, बहुत इतने किरदार हैं जो आपको याद रहते हैं, आपके जहन से चिमट जाते हैं, और बहुत सबकी अपनी मुख्तलिफ शख्सियत है। आप जानते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये बहरहाल उनका कमाल था।